अरमानों को साज बनाकर गाएंगे, यही शब्द उत्साह भरे बार बार दोहराएंगे कि ये जो जंग छिड़ी है इसमें दो ही रास्ते बचते हैं, या तो जीत के आएंगे या मैदान में मर जाएंगे। पहली बात तो ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि परीक्षा डेट बढ़वाने के लिए हर बार बच्चे बैठ रहे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ आंदोलन करके परीक्षा डेट बढ़वाने से मतलब है, तो वो इस चीज को भूल जाएंगे। हम इसलिए बैठे हैं, हम हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं। 7,000 बच्चे जो SC, ST, OBC और आरक्षित वर्ग से आते हैं, उन लोगों को तो मात्र 40 दिन का समय दिया गया। बाकी जो 15,000 बच्चे पास हुए हैं उनको इस परीक्षा के अंदर 4.5 से 5 महीने का टाइम मिला। पहली बात तो हम इस भेदभाव के खिलाफ हैं। ये 2013 में हमारे साथ हुआ, 2016 में हमारे साथ हुआ और अब 2018 में हमारे साथ हुआ। तो ये आरक्षित वर्ग के साथ ही हमेशा ये अन्याय क्यों हो रहा है? पहली चीज। दूसरी चीज, हम बार बार ये मांग कर रहे हैं और RPSC और सरकार इस मांग को ठुकरा रही है। मुझे ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को, इसके परिणाम पे रोक लगाई हुई है, जब आप इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते इस मेंस का, तो भाई क्या कारण है ये परीक्षा जल्दी करवाने की? हमारी मांग सुनी क्यों नहीं जा रही है? इसमें मुझे दो ही कारण नजर आते हैं। पहली मांग तो सरकार आरक्षित वर्ग के खिलाफ है और वो इसे दबाना चाह रही है, जो कि पिछले 5 साल से किया जा रहा है और कांग्रेस गवर्नमेंट में बीमारी नहीं सुनी जा रही है, तो मुझे लगता है कि वो भी कहीं न कहीं इसके साथ है। दूसरी जो है, मुझे लगता है कि RPSC में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इस भर्ती में वो पहले ही अपने बंदों को सेट करना चाह रही है, जिससे बाद में वो जब चाहे तब रिजल्ट डिक्लेयर करे। तीसरी बात मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि जब 2016 के बच्चों को ये नियुक्ति नहीं दिला पाए, जिसमें सेम सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, उसमें भी ये 15 गुना का मामला है, तो भाई एक बात बताइए, जब आप 2013 के 250 बंदों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिला पाए, 2016 के बंदों, पूरी परीक्षा के अंदर जितनी वैकेंसी थी वो सारी अभी तक रुकी हुई पड़ी है, उनको किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिली, तो भाई हमारी परीक्षा करवाने की इतनी जल्दी क्यों? तथा 2019 के एग्जाम पाइपलाइन में डालने की इनको जरूरी कहां पड़ गई? तो धन्यवाद मैं ये कहना चाहता हूँ। और साथियों, जो आरक्षण के साथ है, जो इस मुद्दे के ऊपर प्रभावित है और जो ये बात सहानुभूति रखता है, उसके साथ ही जो समाज के नेता हैं वो इस चीज को समझे कि हमें दबाया जा रहा है और हमारा साथ दे। अगर हम खत्म हुए, ये आरक्षण का ये आंदोलन खत्म हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि आपका आरक्षण बचेगा, वो वहीं खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आप रिजल्ट देके उनको अवेयर कर रहे हो कि ये मैटर चलेगा। हम न्याय मांग रहे हैं, हम हक के मांग रहे हैं। हम ये नहीं बोला एग्जाम डेट क्यों कराए। एग्जाम डेट के रीजन हमारे पास, जैसे हमारे भाई ने बताया, वो सारे रीजन है और इसलिए हम डेट पोस्टपोन करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हम CMO में गए, मिनिस्टर अशोक गहलोत ने हमारे को बात रखी, हमें आश्वासन दिया रखेंगे 3 महीने, चुनाव से पहले अब सरकार बनी तो बात की। कल हम CMO में गए, विशेष सचिव से मिले, उन्होंने ब्रीफ कराया मैटर, तो वो भी समझ गए। पर ऐसा क्यों किया जा रहा है ये हमारी समझ में तो साफ दिखाई दे रहा है षड्यंत्र है इसमें। और षड्यंत्र RPSC चेयरमैन ऐसा क्यों है कि उनको पता है कि ये मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, 2016 वालों का, 2018 वालों का भी चलेगा उसी केस में, और फिर अभी 40 दिन बाद एग्जाम करा रहे हो। और एग्जाम ठीक है, मैटर हमारे पास इतना है, OBC, SC, ST, MBC, ये कितने वर्ग है, सारे प्रभावित हो रहे हैं। आप एक अलग कैटेगरी बना दिया हमारे को और फेल करने के सारे कारण यहीं पे दे रहे हो। ये नाजायज मांग है या जायज है, ये आप लोग ठहराओ। हमारी बस मांग ये है कि हमारा एग्जाम हमारी परिस्थितियां के अनुसार ये सब देख के किया जाए। मीडिया में जो ऑलरेडी खबर फैलाई जा रही है कि 40 दिन का टाइम ऑलरेडी हम दे चुके हैं और अब वापस आरक्षित वर्ग के लोग और डिमांड कर रहे हैं कि टाइम बढ़ाया जाए, पर हमने हमारे फर्स्ट स्टेंस में ही 3 महीने का समय मांगा था और जो इन्होंने सिर्फ हमें 40 दिन का समय दिया। तो हम इसको चाहते हैं कि बाकी वर्ग को जो 5 महीने मिल रहे हैं, हमें भी 3 महीने का टाइम दिया जाए। इस परीक्षा में जो 40 दिन का टाइम दिया जा रहा है वो इनडायरेक्ट रूप में आरक्षित वर्ग को एलिमिनेट करने की साजिश है और जो हम उसी की मांग करते हैं। जैसे कि ये कम्पिटिटिव एग्जाम है तो सभी स्टूडेंट्स को पर्याप्त समय दिया जाए ताकि वो उस एग्जाम को कम्पीट कर सके। बार गलती हो तो वो कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन अगर बार बार वही चीज दोहराई जा रही है तो वो गलती नहीं है, वो अपराध है, वो जानबूझकर किया जा रहा षड्यंत्र है। तो हमारे साथ ये षड्यंत्र हो रहा है। सत्य यही है कि यदि किसी परीक्षा को, जो इस देश की इस राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, जिसमें 18 बड़े बड़े विषय हैं, यदि उस परीक्षा की तैयारी करने के लिए, उसकी मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे ही कुछ साथियों को 4 से 5 महीने का समय दिया जा रहा है, 4 से 5 महीने का समय यानी 120 दिन, 150 दिन के आसपास, तो 40 दिन के अंदर उस तैयारी को कैसे पूरा किया जा सकता है? किस तरह से वो एक तैयारी को 18 विषयों को 40 दिन में पूरा किया जा सकता है? अगर 18 विषयों को 40 दिन दिए जाए, मतलब एक विषय पर दिए जा रहे हैं 2 दिन। 2 दिन में कैसे तैयारी हो सकती है? रिवीजन क्या थे?